नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय बिरसा। बिरसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल की क्लास में हम देखे थे वर्णमाला को बेसिक से देखे थे। तो आज हम देखेंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं। तो साथियों देखिए, जैसे ए ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। साथियों, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला हम इसको कल की क्लास में देखे थे कि इसका जो पोजीशन था वो कौन से वर्ण का कौन सा पोजीशन था वो कल हम याद कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं इसको कि हम इस तरह से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो वो हम देखते हैं। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा जाता है कि दाएं से 12वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 20वां अक्षर कौन सा है, दाएं से बाएं से, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। देखिए, बताता हूं आपको मैं। तो साथियों, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो साथियों, इधर से बाएं से तो हम इधर से देखते हैं, बाएं से, और दायां बोला गया तो हम इधर से देखते थे। ठीक है साथियों, तो प्रश्न में पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यानी बाएं से पूछा गया है। ठीक है, बाएं से पूछा गया है। तो बाएं से हम याद कर चुके हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कौन सा अक्षर आता है। बाएं से ओ, यानी ओ आता है। तो साथियों, अगर हमें ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का अल्फाबेट याद है कि कौन से स्थान पे कौन सा वर्ण आता है, तो हम फट से बता सकते हैं। जैसे 15वें अक्षर पे कौन सा आता है, ओ, तो हम बता सकते हैं। अगर साथियों अगर ये याद नहीं है तो हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा। फिर इनके नंबर हम देखेंगे, नंबर लिखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। अगर हमें ये याद नहीं है तो हमको ABCD लिखना पड़ेगी, फिर उसके नंबर चढ़ाना पड़ेंगे, फिर उसके बाद हमें जो अक्षर पूछा गया है वो बताना पड़ेगा। तो साथियों, हमें याद है कि 15 पे कौन सा आता है, ओ, तो हम झट से बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे और देखते हैं कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 21वां अक्षर क्या होगा, ये अब पूछा गया है कि दाएं से, यानी हम झेंड की तरह से देखेंगे। जैसे बाएं से हम याद कर रहे थे कि कौन से अक्षर पे कौन सा वर्ण आता है, और दाएं से भी देखे थे। कल की क्लास में हम देखे थे दाएं और बाएं से पूछा गया है तो किस तरह से हम बता पाएंगे। तो साथियों, जैसे दाएं से ज्यादा नहीं याद है तो हम बाएं से देखेंगे। अगर बाएं से 21 पे कौन सा आ रहा है, 21 पे यू आएगा। बाएं से 21 पे यू आएगा। तो हम देखे थे कल की क्लास में कि अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रम देखे थे। तो यू का अपोजिट क्या होगा, यू का अपोजिट एफ होगा। जैसे फादर अंकल से हम याद करे थे अपोजिट नंबर, तो यू का अपोजिट एफ है। तो हम क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर क्या होगा, तो हम दाएं से हम बता पाएंगे कि 21वां अक्षर क्या होगा, एफ। ठीक है साथियों, तो हम इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे और पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में
दाएं से 15वां अक्षर दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। यानी हम अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पूछा गया है, दाएं से यानी जेड की ओर से। तो जेड की ओर से हम इधर से गिनते थे तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। यानी दाएं से हम ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा टाइम होगा। तो हम देखे थे बाएं से हमारा 15वां अक्षर क्या था, ओ। बाएं से यानी बाएं से हमारा 15वां अक्षर क्या था, ओ था। तो हम दाएं से पूछा गया है, तो दाएं से पूछा गया है तो ओ का ऑपोजिट क्या है, एल। कल की क्लास में देखे थे ओ का ऑपोजिट क्या था, एल का ऑपोजिट ओ और ओ का ऑपोजिट एल। तो हम इसको लाल ऑरेंज से याद करे थे। तो हम इधर से देखें, अगर हमें दाएं से याद नहीं है तो हम बाया का उल्टा करके देख सकते हैं। तो बाया का 15वां क्या है, ओ। तो हम ओ का ऑपोजिट करेंगे एल, तो ये आ जाएगा 15वें नंबर पे एल। ठीक है, तो हम इस तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और आगे देखते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। एक नियम बताऊंगा, 2-3 नियम हम दाया बाया का नियम समझेंगे। पहले वो दाया बाया का नियम समझते हैं। जैसे साथियों पूछा गया है कि अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां अक्षर 9वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो साथियों अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो साथियों बाएं 9वें अक्षर के बाएं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं 9वां अक्षर कौन सा है, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। साथियों पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो साथियों बाएं से पूछा गया है, बाएं से तो 9वां अक्षर क्या आएगा, आई। तो बाएं से 9वां अक्षर आई है, तो आई 9वें अक्षर के बाएं, यानी इसका बायां कौन सा है, इधर, इसका बायां इधर है। तो ये आई है 9वां अक्षर बाएं से, यानी इधर से 9वां अक्षर ये आ गया। तो इसके बाएं पूछा गया है, 9वें अक्षर ये आई है, तो इसके बाएं, तो इसका बायां किधर आएगा, इधर आएगा। तो इसके बाएं चौथा अक्षर पूछा गया है, तो 1 2 3 और ये 4, तो ये ई आएगा। तो साथियों इस तरह से हम लिखेंगे और फिर काउंटिंग करेंगे नंबर। इस तरह से काउंटिंग करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा हमें। तो आपको मैं 2-3 नियम बताता हूं, इस तरीके से हम कैसे जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए साथियों, नियम जैसे बायां और बायां पूछा गया है, तो बायां बराबर हम इसको माइनस करेंगे। अगर पूछा जाता है दायां और दायां, तो हम इसे भी माइनस करेंगे।
तो साथियों देखिए, अगर एक ही दिशा पूछी गई है तो हम उसको माइनस करेंगे, और अगर दिशा दो पूछी जाती है यानी बायां से दाएं तो हम इसे प्लस करेंगे, और अगर दाएं से बाएं पूछा जाता है तो इसे प्लस करेंगे। तो साथियों देखिए, अगर एक ही दिशा पूछी गई है तो हम उसे माइनस करेंगे, और अगर अलग अलग दिशा पूछी गई है तो हम उसे प्लस करेंगे। तो साथियों इस प्रश्न में पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, यानी दिशा एक ही है तो हम ये नियम लगाएंगे, यानी बाएं से 9वां और माइनस बाएं चौथा क्या होगा। तो बाया बाया यानी एक ही दिशा है, एक ही दिशा पूछा गया है तो हम माइनस करेंगे, तो या माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। तो 5, तो साथियों पूछा किधर से गया है, बाएं से, जो शुरू में पूछा जाता है उधर से हम देखेंगे। तो 5, तो हम बाएं से देखेंगे, तो बाएं से 5वें नंबर पे कौन सा आ रहा है, ई, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से हमको इस नियम को याद रखना जरूरी है। तो साथियों आगे देखते हैं प्रश्न और दूसरा किस तरह से बनता है। देखिए साथियों, अगला प्रश्न लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो साथियों हम नियम देखे थे, पूछा गया है कि दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, यानी यहां भी पूछा गया है, एक ही दिशा पूछी गई है, यानी दाया दाया माइनस करते हैं हम, जैसे दाया प्लस दाया बराबर हम माइनस करते हैं। तो हम इधर पूछा गया दाएं से, यानी 12 माइनस दाएं से 9, तो माइनस करेंगे तो ये कितना बचा, 3। तो हम देखेंगे प्रश्न में किधर से पूछा गया हमको। तो प्रश्न में किधर से पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है दाएं से, यानी हम दाएं से पूछा गया है तो जेड से देखेंगे। तो जेड से देखेंगे तो ऑपोजिट, तो हम इस तरह से दाएं से देखेंगे, तो हम इसको साथियों हम 27 में से 3 को माइनस करेंगे तो कौन सा अक्षर आएगा, 24। तो हम बाएं से 24वां अक्षर कौन सा है, एक्स। तो दाएं से तीसरा अक्षर, यानी हम इधर देखेंगे कि एक्स, ये दाएं से देखेंगे तो जेड 1 वाई 2 एक्स 3, यानी दाएं से तीसरा अक्षर क्या आ रहा, एक्स। तो साथियों जैसे दाएं से पूछा गया है तो हम उसको अगर एक ही दिशा है और दाएं से पूछा गया है तो हम माइनस करेंगे, और जो माइनस में जो आएगा उसको हम 27 में से घटा देंगे, तो हम दाएं से वो दिशा याद है हमें तो दाएं से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आगे और देखते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बीसवें अक्षर के
दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। साथियों देखिए क्या बोला है प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। तो साथियों हम देखे थे अगर दिशा अलग अलग है तो हम उसको प्लस करते थे, यानी बायां प्लस दायां बराबर हम प्लस करे थे। तो यहाँ बायां क्या दिया गया है 20 और दायां दिया गया है 5, तो हम इसको प्लस करेंगे तो ये कितना आ रहा 25। तो हमें पूछा किधर से गया है, बाएं से, तो बाएं से हमें याद है बाएं से 25 पे कौन सा आता है 5। ठीक है साथियों, इस तरह से हम आंसर को जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आगे और देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तेरहवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा। तो साथियों जैसे कि इधर पूछा गया है बाएं दाएं से 13वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर, यानी इधर भी दिशा अलग अलग दी गई है, तो हम इसको भी प्लस करेंगे। जैसे 13 और ये 7, 13 और 7 20 हो रहा है। तो पूछा किधर से गया है, दाएं से, यानी जेड की ओर से, जेड की ओर से दिया गया है। तो जेड की ओर से दिया गया है, जेड की ओर से 20वां अक्षर, यानी दाएं से 13वें के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा। तो साथियों दिशा अलग अलग है तो हम इसे जोड़ देंगे तो 20 आ गए। फिर दाएं से जेड की ओर से पूछा गया है तो हम 27 में से 20 को घटा देंगे तो आएगा 7। तो बाएं से देखेंगे तो बाएं से हमें सातवां अक्षर कौन सा आएगा, जी। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो देखते हैं आगे और एक दो प्रश्न और लेते हैं। तो देखिए साथियों, जैसे आपको डाउट होगा कि ये 27 कैसे आया, तो ये बताना चाहूंगा कि जैसे ए का स्थान 1 है और जेड का स्थान 26 है, तो हम इधर दाएं से देखते हैं जेड की ओर से, तो इसको प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 27। तो इस तरह से हम अगर दाएं से पूछता है दाएं से तो हम 27 में से माइनस करते हैं। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो देखिए साथियों और आगे प्रश्न लेते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। यानी साथियों दिशा एक ही है, हम नियम देखे हैं कि अगर बायां और बायां पूछा गया है तो हम उसको माइनस करते हैं। जैसे 24 और 9, बाएं 24 माइनस 9 कितना होगा 15। तो हम देखते हैं पूछा किधर से गया है, बाएं से, तो बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है ओ। तो हम ऐसे आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं अगर हमें ये याद है कि। तो साथियों आप अगर नए हो तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पिछले वीडियो में हम अल्फाबेट के क्रम को याद कर चुके हैं। तो हम अगर अल्फाबेट क्रम याद है तो हम फट से आंसर निकाल सकते हैं। तो साथियों और आगे देखते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से
15वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। यानी दाएं से 15वां अक्षर के बाएं, यानी दाएं से और दायां और बायां हम प्लस करते थे। तो 15 प्लस 6 यानी कितना हो गया 21। 15 प्लस 6 21। और पूछा किधर से गया है, दाएं से। तो दाएं से पूछा जाता है तो हम 27 में से माइनस करते थे। तो देखिए साथियों, 27 माइनस 21 कितना बचा 6। यानी हम बाएं से छठा अक्षर कौन सा आता है एफ। तो हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर साथियों हमें क्रम याद नहीं है तो हमें पूरी अल्फाबेट लिखनी पड़ेगी, फिर उस पर नंबर डालेंगे, फिर दाएं से देखेंगे, दाएं से नंबर देखेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो साथियों हमें अल्फाबेट के नंबर याद है तो हम फट से निकाल सकते हैं। जैसे दाएं से पूछा गया 15 और बाएं से छठवां अक्षर, दाएं से 15वें के बाएं छठा अक्षर। तो हम 15 प्लस 6 करेंगे 21 और 21 को 27 दाएं से हम देखेंगे, दाएं से तो हम 27 में से माइनस करेंगे और आएगा वो 27 में से 21 को माइनस करेंगे, बचा 6 हम बाएं से कौन सा अक्षर आता है एफ। ठीक है साथियों, और आगे देखते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। यानी दाएं से 24वें अक्षर के दाएं, यानी दाएं से देखेंगे हम 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। तो हम दायां और दायां पूछा गया है तो हम माइनस करते थे। तो 24 माइनस 9 15, 24 माइनस 9 15। तो साथियों 24 माइनस 9 15 आ रहा है और पूछा गया है दाएं से, यानी जेड की ओर से पूछा गया है दाएं से। तो हम दाएं से पूछा गया है तो हम क्या करते थे 27 में से माइनस करते थे। तो 27 में से 15 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 12। तो 12 पे कौन सा अक्षर आता है एल। तो हमारा आंसर एल हो गया। ठीक है साथियों, इस तरह से हम अगर अल्फाबेट के क्रम को याद है तो हम आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, और देखते हैं एक दो प्रश्न आगे। अगर पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। साथियों प्रश्न में पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो साथियों देखते हैं, बायां और दायां पूछा गया है तो हम प्लस करेंगे। 13 प्लस 9 कितना हो रहा है 22। तो पूछा किधर से गया है बाएं से, तो 22 पे कौन सा अक्षर आता है वी, युवा वर्ग 21 और 22। तो वर्ग वी 22 पे। इस तरह से हम प्रश्न का आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है साथियों, आज यहीं तक रखते हैं। कल और देखेंगे इससे आगे दूसरे टाइप के प्रश्न किस तरह से बनते हैं। तो साथियों हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय जवाहर।